नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस हफ्ते 3 नए मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाले हैं, जिनमें से एक तो स्विगी का आईपीओ है, जिसकी बातें बहुत टाइम से हो रही है। इसके अलावा है सेजिलिटी इंडिया और एसीएमई सोलर होल्डिंग्स के आईपीओज। ये तीनों कंपनीज कुल मिलाकर 16,300 करोड़ रुपीज रेज करने वाली है, लेकिन फिर भी लोगों में एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं है, जिसका मेन रीजन है इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम। क्योंकि अभी इन तीनों आईपीओज की जीएमपी बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में हमें इनकी थोड़ी बहुत डिमांड देखने को मिले। तो तब हमारे सामने सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होगा कि इन तीनों आईपीओज में से हम किस आईपीओ में अप्लाई करें, और वो भी सिर्फ जीएमपी के बेस पर नहीं, बल्कि फंडामेंटली कौन सी कंपनी ज्यादा स्ट्रांग है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स के बेस पर इन तीनों आईपीओज को कंपेयर करने वाले हैं। हालांकि ये तीनों ही कंपनीज डिफरेंट सेक्टर से है, तो ये कोई पीयर ग्रुप कंपेरिजन नहीं होगा, लेकिन इससे आपको इन कंपनीज का एक ओवरव्यू जरूर मिल जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम बात करते हैं इन कंपनीज की मार्केट कैपिटल के बारे में। तो देखिए, सेजिलिटी इंडिया की मार्केट कैपिटल नियरली 14,000 करोड़ रुपीज है। स्विगी की है 87,300 करोड़ रुपीज, जबकि एसीएमई सोलर 17,487 करोड़ रुपीज की कंपनी है। तो क्लियरली ये दोनों तो अभी मिड कैप कंपनीज की कैटेगरी में है, जबकि स्विगी इंडिया अभी से एक लार्ज कैप कंपनी है। नेक्स्ट अगर इनके इश्यू साइज की बात करें तो सेजिलिटी का आईपीओ है 2106 करोड़ रुपीज का, और ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस है, यानी कि इन 2100 करोड़ रुपीज में से कंपनी को 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला, सारे पैसे जाएंगे प्रमोटर्स के पास। स्विगी का आईपीओ है 11,327 करोड़ रुपीज का, जिसमें से ओएफएस है 6,828 करोड़ रुपीज, जबकि ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ रुपीज का फ्रेश इश्यू है। वहीं एसीएमई सोलर का आईपीओ 2,900 करोड़ रुपीज का है, 505 करोड़ रुपीज का ओएफएस, जबकि 2,395 करोड़ रुपीज का फ्रेश इश्यू। यानी अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो एसीएमई सोलर का फ्रेश इश्यू सबसे ज्यादा है, उसके बाद स्विगी, और खैर सेजिलिटी इंडिया में तो फ्रेश इश्यू है ही नहीं। इसके अलावा एक बड़ा कोइंसिडेंस इन आईपीओज में ये है कि इन तीनों में ही रिटेल पोर्शन 10% का है, यानी कि ये कंपनीज जितने टोटल शेयर्स आईपीओ के थ्रू इश्यू कर रही है, उसमें से बस 10% शेयर्स ये रिटेल पब्लिक को देगी। जनरली एक अच्छे आईपीओ में रिटेलर्स के लिए 35% का रिजर्वेशन होता है, लेकिन अगर आईपीओ लाने वाली कंपनी पिछले 3 सालों में कभी भी लॉस मेकिंग रही है, तो फिर वो रिटेलर्स को 10% से ज्यादा के शेयर्स नहीं दे सकती। और अनफॉर्चुनेटली ये तीनों ही कंपनीज पिछले 3 सालों में कभी ना कभी लॉस मेकिंग जरूर रही है, इसलिए इन तीनों ही आईपीओज में रिटेल पोर्शन 10% है। नेक्स्ट अगर हम इनके लॉट साइज की बात करें तो सेजिलिटी इंडिया में एक लॉट का अमाउंट है एग्जैक्ट 15,000 रुपीज। स्विगी के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हमें 14,820 रुपीज की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि एसीएमई सोलर में एक लॉट का अमाउंट 14,739 रुपीज है। बाकी अगर आपको इनकी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो इन तीनों ही आईपीओज में आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। तो ये तो हमने बात की इन आईपीओज के बारे में। अब अगर पर्टिकुलर इन कंपनीज के बारे में बात करें तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सेजिलिटी इंडिया का नेट प्रॉफिट था 228 करोड़ रुपीज, जो वैसे एक अच्छा नंबर है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ये कंपनी हाल ही में प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई है। 2 साल पहले तक ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, और करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में भी कंपनी का प्रॉफिट काफी डाउन हुआ है। वहीं स्विगी इंडिया हमेशा से एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है। 2023-24 में भी इस कंपनी ने 2,350 करोड़ रुपीज का लॉस किया था, और नियर फ्यूचर भी स्विगी प्रॉफिट अर्न कर पाएगी इसके कोई इंडिकेशन नहीं है। वहीं एसीएमई सोलर का नेट प्रॉफिट 698 करोड़ रुपीज है, जो वैसे दिखने में इन दोनों कंपनी से काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ चीजें बहुत सस्पिशियस हैं, क्योंकि 1 साल पहले तक इस कंपनी ने ओवरऑल 3 करोड़ रुपए का लॉस किया था, और अब वहां से सीधा 700 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट। वहीं इस साल के पहले क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट बस 1.4 करोड़ रुपीज है, और इस हिसाब से ये पूरे साल में बस 5-6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ही अर्न कर पाएंगे। तो 700 करोड़ रुपीज से अगेन फिर 6 करोड़ रुपीज पर, तो ये एक बड़ा कंसर्न वाला पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम इनके डेट अमाउंट की बात करें तो सेजिलिटी इंडिया पर अभी 944 करोड़ रुपीज का डेट है, स्विगी पर है 256 करोड़ रुपीज, जबकि एसीएमई सोलर का डेट अमाउंट इन तीनों कंपनी में सबसे ज्यादा 9,320 करोड़ रुपीज है। तो एक तरफ तो इसकी अर्निंग्स इतनी वॉलेटाइल है, और दूसरी तरफ इन्हें 9,000 करोड़ रुपीज के डेट अमाउंट पर कंटिन्यूस इंटरेस्ट पे करना होता है, तो ये इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और जनरली भी 9,000 करोड़ रुपीज का डेट अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। अब अगर हम इन कंपनीज के पी रेशियो की बात करें तो देखिए, स्विगी तो वैसे भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसका तो पी रेशियो होगा नहीं, और एसीएमई सोलर की करंट ईयर और लास्ट ईयर की अर्निंग्स में इतना डिफरेंस है कि अगर हम पोस्ट आईपीओ पी रेशियो कैलकुलेट करें तो वो तो इस अर्निंग पे कैलकुलेट होगा, जो कि एक बिल्कुल ही अलग नंबर निकल के आएगा। और अगर हम प्री आईपीओ पी रेशियो कैलकुलेट करें तो उसका अब कोई रिलेवेंस नहीं है। हाँ, सेजिलिटी इंडिया के मामले में चीजें क्लियर है, इसका पी रेशियो
अभी 61.52 का है, जो कि क्लियरली ओवर वैल्यूड है। मैनेजमेंट ने वैल्यूएशन बहुत हाई रखा है और इनके ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर में भी वही कहानी है। स्विगी में तो जब अर्निंग ही नहीं है तो ईपीएस होगा कहां से, और एसीएमई सोलर का ईपीएस कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, फैसिलिटी इंडिया का ईपीएस अभी कैलकुलेट किया जा सकता है, जो कि है 0.49। लास्ट में है फिर इन आईपीओस की जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो देखिए, फैसिलिटी इंडिया के शेयर्स अभी नियरली 12% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। स्विगी की जीएमपी है 5 से 6% के आसपास, जबकि एसीएमई सोलर को 10% का प्रीमियम मिल रहा है। तो देखिए, अभी के हिसाब से मैं तो इनमें से किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ना तो कोई अच्छे फाइनेंशियल्स हैं और ना ही ग्रे मार्केट में डिमांड, और ऊपर से इस वीक यूएस इलेक्शन के कारण मार्केट भी काफी ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है। तो ऐसे में ये सिंगल डिजिट की जीएमपी वाले आईपीओज में मैं रिस्क नहीं लूंगा। पर हाँ, अगर इनकी डिमांड इंक्रीज होती है, थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन्स के चांसेस बनते हैं, तो शायद मैं इनमें अप्लाई करने की सोच सकता हूं, जिसकी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। और हाँ, एसएमई आईपीओज को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको इसका एक लाइव डेमो देखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।